इस्लाम इजाज़त देता है कि औरत को मारें, उसकी सलवार उतारें, पेट्रोल डालें, मिर्चें डालें। 12-13 साल पहले इनकी बहन की शादी एक ऐसे शख्स से होती है जो कि ज़ोरे बाजू पर घर से भगा कर ले जाता है और कुछ अर्सा बाद पता चलता है कि उसने निकाह कर लिया है, बच्चे होते हैं। लेकिन 2018 में वो बंदा जो है किसी जुर्म में पाबंद सलासल होता है, जेल के पीछे चला जाता है और इनकी जो बहन है वो इनके पास आके रहने लग जाती है। 2019 में वो बंदा वापस आता है तो वो वहाँ पे रहती है, 12 साल के बाद हमारे पास आती है। तो आपको पता नहीं चला कि आपके भांजे और आपकी बहन किस जगह पर है। तो मुझे बताइएगा कि पुलिस वाले आपको क्यों तंग कर रहे हैं? अब मेरे वालिद साहब को देखो, उसने दांत भी तोड़ दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल माई रक्शे वाली, जिनकी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देख रखी होंगी और काफ़ी वायरल हुई थी इनकी वीडियोस। लेकिन अब इस वक्त ये सख्त मुसीबत का शिकार हैं। ये इनके हस्बैंड हैं और इनकी कहानी कुछ ऐसे है कि 12-13 साल पहले इनकी बहन की शादी एक ऐसे शख्स से होती है जो कि ज़ोरे बाजू पर घर से भगा कर ले जाता है और कुछ अर्सा बाद पता चलता है कि उसने निकाह कर लिया है, बच्चे होते हैं। लेकिन 2018 में वो बंदा जो है किसी जुर्म में पाबंद सलासल होता है, जेल के पीछे चला जाता है और इनकी जो बहन है वो इनके पास आके रहने लग जाती है। 2019 में वो बंदा वापस आता है और वो इन्हें तलाश करता है। जब लेने आता है तो इनकी बहन इन्हें बताए बगैर किसी नामालूम मुकाम पर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अब वो जो बंदा है वो इन्हें तंग कर रहा है और पुलिस इन्हें इनके मुताबिक उठा के ले जाती है और इन्होंने बताया कि इन पर तशद्दुद किया जाता है और अपनी मर्ज़ी के बयानात लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों ने वो बच्चे जो हैं वो मार दिए हैं और इकबाल जुर्म कर लें। क्या कहानी थी, क्या पस मंज़र है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि कब आपकी बहन की शादी हुई थी उस शख्स के साथ? हाँ, 15 साल हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के बाद वो उसको उठा के घर से भगा के ले गया सी। नाम क्या था उसका? उसका नाम था मुमताज़ बीबी। आपकी बहन का नाम और उसके हस्बैंड का नाम क्या था? उसके हस्बैंड का नाम था हाजी मोहम्मद खान। हाजी मोहम्मद खान आपकी बहन को घर से भगा कर ले जाता है? भगा कर ले जाता है और हमें मारता है, पीटता है, मेरे भाइयों को, मेरे अब्बू को और मुझे। और 3 माह के बाद वो वापस ले आता है, निकाह कर लेता है, कहता है अब मेरी बीवी है। तो वो वहाँ पे रहती है, 12 साल के बाद हमारे पास आती है। तो फिर हम उसे नहीं रखते तो वो हमारे पाँव में डिग जाती है, हमें रुकने दो। तो वो आ जाता है पीछे से, वो कहता है मैं बलोच हूँ, ये पोली हैं, ये मेरे बच्चे उठा के आए हैं। उदो ही उसने हमारे ऊपर दरख्वास्त दे दी थी। अच्छा, आपका जो था बहनोई वो किस जुर्म में जेल में गया था? उन्होंने आर्मी का बंदा मार के नहर में फेंक दिया था। तो वो लाश मिली थी 10 दिनों के बाद, फिर वो जेल चला गया। तो फिर वो 9 माह के बाद वापस आ गया। तो हम तो लाहौर में थे, हमें नहीं पता था, हमें दूसरों ने बताया था। तो हम अपनी मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो जब वो जेल से बाहर आता है तो फिर आपके पास आता है कि मैं अपनी बीवी बच्चे वापस लेने आया हूँ। वो धमकियां देता है, वो बंदे लेके आता है, वो असले के साथ आता है, मेरे पास मारने के लिए आता है। तो बहन को पता चलता है तो वो बच्चे लेकर चली जाती है। आपकी बहन की मौजूदगी में वो बंदा नहीं आता? मेरी बहन की पहले मेरे घर पहुंची नहीं, तो वो पहले आ गया था। जब वो नसने की उसने तैयारी की है तो उसने फ़ोन पे धमकियां भी दी हैं, यहाँ वारदात करने की भी कोशिश की है। तो वो रात को उसकी डर की वजह से भाग गई। हम उसको 2-4 साल हो गए, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मैं भी परेशान हूँ। मेरे भांजे नहीं मिल रहे, मेरी बहन आपको पता नहीं चला कि आपके भांजे और आपकी बहन किस जगह पर है? नहीं, हमें नहीं पता चला। हमें ये भी नहीं पता ये बदमाश उसका बंदा उठा के ले गया है या वो कहीं और पासे चली गई, हमें नहीं पता। तो मुझे बताइएगा कि पुलिस वाले आपको क्यों तंग कर रहे हैं? पुलिस वाले, इसने जाके बहावलपुर हमारे खिलाफ रेड की है। तो रेड की है, पुलिस वाले हमें उठाकर ले जाते हैं और जज के सामने पेश नहीं करते। एक बार ले गए हैं तो जज ने बोला इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ देते हैं। जब वो उठा के ले आते हैं हमें मारते पीटते हैं, पैसे ले लेते हैं, छोड़ लेते हैं, दोबारा फाड़ लेते हैं। नहीं, मुझे बताइएगा ना कि पुलिस वालों की आपके साथ कोई ज़ाती रंजिश तो हो नहीं सकती, किसी वजह से आपको लेके जाते होंगे। क्या कोई रिश्वत, कोई पैसे डिमांड करते हैं? क्या कहते क्या हैं? पैसे भी डिमांड करते हैं, जो हमारे पास होते हैं वो भी छीन लेते हैं। जब वो छोड़ते हैं 10-10, 20-20 हज़ार एक बंदे का ले लेते हैं, छोड़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन बुला लेते हैं, थाने आए SHO साहब बुला रहे हैं, फिर अंदर बंद कर लेते हैं। अब मेरे वालिद साहब को देखो, उसने दांत भी तोड़ दिए हैं, उसके साथ इतना जुल्म किया है। और हमारे और भी बुजुर्ग हैं जिसके पास उसने जुल्म किया है। तो अदालत आपको क्या नोटिफिकेशन जारी कर रही है? अदालत में नहीं जाने देते। एक बार मुझे लेकर गए हैं, बस एक बार जज के सामने SHO साहब लेके गए हैं। SHO ने कहा है कि इसको छोड़ दें, आप खुद बच्चे ढूंढें।
ठीक, SHO को जज ने कहा कि आप इस फैमिली को छोड़ दें, बच्चे आप खुद ढूंढें। हाँ जी। तो उसके बावजूद भी SHO जो है वो आपको दोबारा उठा के ले जाते हैं कि बच्चे बरामद करवाने हैं। SHO नहीं आते, थानेदार आता है, इसमील साहब आता है, इफ्तिखार साहब आता है। उन्होंने मुझे मारा है, मेरे कपड़े उतार कर मारा है। यहाँ लाहौर में उन्होंने मुझे मारा था, बहुत गालियाँ दी थी, उन्होंने बहुत मारा है। क्या ये अदालत या ये सब इजाज़त देता है, इस्लाम इजाज़त देता है कि औरत को मारें, उसकी सलवार उतारें, पेट्रोल डालें, मिर्चें डालें? ये इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम क्या, कोई मुआशरा भी ये इजाज़त नहीं देता। आप क्या अपील करना चाहेंगी, आपकी किस तरह से मदद की जाए? मेरी मदद ये की जाए, अब मुझे पता नहीं है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरा बाप, सब लोग के हमें बच्चे नहीं मिल रहे, हमारी बहन भी नहीं मिल रही, हम खुद रो पीट रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। ऊपर से उसने हमारे साथ ये जुल्म किया है, रेट करा दिया है, और जज ये इजाज़त नहीं देता। SHO अंदर बैठा, उसको पता नहीं है। जो पुलिस वाले हैं वो हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो कहते हैं आपने मार दिए हैं बच्चे, आप बच्चे पैदा करके दें। हम कहाँ से पैदा करें? हमें वो बच्चे प्यारे नहीं थे, हमें बहन प्यारी नहीं थी। मैं ये अपील करना चाहूँगी IG पंजाब, और ये जो है ना, मेरे पास मेरी बहन बच्चे नहीं हैं, मैं खुद परेशान हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, या अगर आप चाहें गुनाहगार समझते हैं सज़ा दें, मारें, या आप मुझे छोड़ें। आपकी बहुत मेहरबानी। हमें पुलिस वाले डेली तंग ना करें, हमें अजियत दे दे के ना मारें, तो आप हमें एकदम से मार दें या छोड़ दें। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि हमारी अपील ये है कि ये रोज़ रोज़ की अजियत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाए, सज़ा दी जाए, और अगर हम बेकसूर हैं तो खुदारा हमें बख्श दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। यूँ रोज़ रोज़ तशद्दुद करना, घर से उठा के ले जाना, ये हमें तकलीफ़ दे रहा है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।